कहानी की शुरुआत में हम आयुष सेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो दीवार पर पेंट कर रहा था। तभी अचानक से एक लड़की लड़खड़ाते हुए छत पर आती है जो सुसाइड करने जा रही थी। तभी आयु उसे पकड़कर पीछे खींच लेता है, लेकिन फिर भी वो लड़की नहीं मानती और खुद को खत्म करने जाती है। लेकिन आयु उसे सुसाइड नहीं करने देता, जिस पर वो लड़की रोने लगती है कि मैं इस जिंदगी से थक चुकी हूँ, मैं अब नहीं जीना चाहती। और ये लड़की ब्लाइंड होती है, यानी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं आयु भी बोल नहीं सकता था, इसलिए वो उससे पूछ नहीं पाता कि तुम मरना क्यों चाहती हो। तभी वहाँ पर उस लड़की की टीचर भागते हुए आती हैं, जो उससे कहती हैं कि मीका तुम ये सब क्यों कर रही हो। तब हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मीका है। अब टीचर मीका को अपने साथ ले जाती हैं। तभी आयु को मीका की एक बेल दिखाई देती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। अब आयु अपना काम खत्म करके नीचे आ जाता है, जहाँ उसके साथ काम करने वाला अंकल उससे कहता है कि मेरे फोन में म्यूजिक नहीं चल रहा, क्या तुम उसे ठीक कर दोगे। तो आयु उसके फोन में म्यूजिक चलाकर खुद मीका की बेल बजाते हुए उसे सुनने लगता है। अब अगले दिन हम मीका को देखते हैं जो एक पियानो हॉल में बैठकर पियानो सुन रही थी। अब क्लास खत्म होने के बाद कुछ लड़कियां मीका के पास आती हैं, जो उससे कहती हैं कि आखिर तुम्हें कल हुआ क्या था, तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। जिस पर मीका उनसे काफी रूड बिहेव करती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर अब तुमसे कम्पीट नहीं कर सकती, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं, जहाँ मीका अपना आई चेकअप कराने आई थी। तभी हमें मीका का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ जब वो रोड पर जा रही थी तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था और तब से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब प्रेजेंट में डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन तुम्हें दिखने में अभी और कुछ वक्त लग सकता है। जो सुन मीका थोड़ी उदास हो जाती है। वहीं हम आयु को देखते हैं जो एक क्लब में जूडो की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसे जूडो काफी पसंद होता है और वो इसमें माहिर भी होता है। अब जूडो के बाद आयु अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाता है, लेकिन तभी कुछ गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं जो एक कपल को परेशान करने लगते हैं। अब आयु को ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो उन गुंडों से भिड़ जाता है, जहाँ वो एक गुंडे को उठाकर पटक देता है। तभी वहाँ से पुलिस की गाड़ी जाती है, जिसे देख वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले दिन आयु अपने काम पर जाता है, जहाँ वो मीका के कॉलेज में ही साफ सफाई का काम किया करता है। तभी उसका साथी वो अंकल कहता है कि क्या तुम मेरे कूड़े की गाड़ी ओल्ड पियानो हॉल के पास ले जाओगे। तो आयु उसकी गाड़ी लेकर उस ओल्ड पियानो हॉल के पास ले जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर वही लड़की मीका आ रही थी, जिसे उसने कल बचाया था। अब मीका स्टिक की हेल्प से उस पियानो हॉल में जाती है, जहाँ आकर वो पियानो बजाने लगती है, लेकिन ना दिखने की वजह से वो पियानो ठीक से बजा नहीं पा रही थी, इसलिए वो दुखी होकर बहुत ही रोने लगती है। वहीं बाहर से आयु ये सब देख रहा था। अब मीका रोते हुए जल्दी से बाहर जाने लगती है, लेकिन एक चीज से टकराकर वो नीचे गिर जाती है। तभी उसकी हेल्प के लिए आयु अचानक से गेट खोलता है, जिससे मीका तो डर जाती है कि कौन है वहाँ, लेकिन आयु उसे कुछ भी जवाब नहीं दे पाता और उसे उसकी स्टिक देने लगता है। तब मीका अपनी स्टिक लेकर वहाँ से चली जाती है और आयु तो बस उसे देखते ही रहता है। अब अपना काम खत्म करके आयु शाम को अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। तभी उसके दोस्तों को एक स्पोर्ट कार दिखती है, जिसे देख वो उस कार को टच करने लगते हैं, लेकिन तभी उस कार का ओनर आ जाता है, जो उन सबसे काफी रूड बिहेव करता है कि अबे मेरी गाड़ी से दूर रहो। अब ये सुन आयु का दोस्त गुस्से में उससे लड़ने जाता है, लेकिन आयु उसे रोक लेता है, जिस पर वो बंदा अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम मीका को देखते हैं, जो अकेले ही अपने कॉलेज जा रही थी, लेकिन उसकी मॉम अकेले कॉलेज जाने से मना करती है कि यहाँ से कॉलेज काफी दूर है। लेकिन मीका कहती है कि मुझे अपना पियानिस्ट बनने का ड्रीम पूरा करना है। वहीं अब मीका जब कॉलेज जाने लगती है, तब उसकी मॉम और ग्रैंड माँ उसका पीछा करने लगती है, लेकिन मीका उनकी आवाज सुन लेती है, जिस पर वो गुस्सा होने लगती है कि आप लोग घर जाइए, मैं अकेली कॉलेज चली जाऊंगी। तो उसकी मॉम और ग्रैंड माँ वापस चली जाती है। लेकिन जब मीका कॉलेज जाने लगती है, तो हम देखते हैं कि आयु भी उसके पीछे चल रहा होता है, जो बिना उसके पता लगे मीका की हेल्प कर रहा होता है। ऐसे ही वो उसे लाइब्रेरी तक छोड़ने आता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि लाइब्रेरी की चाबी तो वो स्टोर रूम में ही भूल गया है, इसलिए भागकर वो चाबी लेने जाता है। वहीं जब मीका लाइब्रेरी में जाती है, तो डोर बंद होता है, इसलिए वो वापस जाने लगती है, लेकिन तभी आयु वो लाइब्रेरी खोल देता है और मीका की बेल बजाने लगता है, जिसे सुन मीका रुक जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन आयु उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। अब मीका लाइब्रेरी में जाकर पियानो की प्रैक्टिस करने लगती है। फिर प्रैक्टिस के बाद जब वो बाहर आ रही होती है, तो सीढ़ियों से गिर जाती है, जिस पर आयु उसकी हेल्प करने लगता है और उसे उसकी स्टिक देता है। तो मीका आयु से कहती है कि जो बेल तुम्हारे पास है वो मेरी है। तो आयु उसे बेल देने लगता है, लेकिन मीका कहती है कि रहने दो, तुम इसे रख सकते हो। फिर वो कहती है कि क्या तुम भी पियानो स्टूडेंट हो, लेकिन आयु उसे कुछ नहीं कह पाता। तो मीका कहती है क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते,
जिस पर आयु अपने फोन से उसे बताने वाला था कि वो बोल नहीं सकता, लेकिन तभी मीका कहती है कि तुम मेरा हाथ टच करके भी बता सकते हो कि तुम पियानो बजाते हो कि नहीं। अगर एक बार टच करोगे तो हाँ है और 2 बार टच करोगे तो नहीं। तो आयु देखता है कि उसके हाथ बहुत गंदे थे, इसलिए वो पेन निकाल कर उसके हाथ पर एक बार टच करता है, यानी हाँ। तो मीका कहती है यानी तुम भी पियानो स्टूडेंट हो, तो क्या तुम मेरे लिए हर सैटरडे यहाँ का गेट खोल सकते हो। तो आयु फिर से एक बार हाथ पर टच करता है। तो मीका कहती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो आयु पेन से मीका के हाथ पर लिखने लगता है, जिससे मीका को हंसी आ जाती है कि माफ करना लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या तुम अपने हाथ से नाम लिख सकते हो। तो आयु अपने हाथ से अपना नाम लिखता है आयु। तो मीका कहती है ठीक है आयु, अब हम अगले सैटरडे को मिलेंगे और तुम मुझे पियानो बजाकर भी सुनाना। अब ये सुन आयु तो उदास हो जाता है, क्योंकि उसे तो पियानो बजाना ही नहीं आता, उसने तो बस ऐसे ही झूठ बोल दिया था। अब मीका वहाँ से चली जाती है और अपने पियानो टीचर के पास आती है, जहाँ उसकी टीचर कहती है कि तुम अच्छी कंपोजर बन सकती हो और हमने तुम्हारे लिए कंपोजर की जॉब भी ढूंढ ली है। जो सुन मीका उदास हो जाती है, क्योंकि वो एक पियानिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि मैं अपने पियानिस्ट बनने की ड्रीम को नहीं छोड़ूंगी चाहे जो हो जाए। और ये कहते हुए गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तब बाहर काफी भीड़ थी, जिस वजह से मीका एक लड़की से टकरा जाती है, जिससे वो काफी घबरा जाती है। तभी थोड़ी देर के लिए उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है, जिससे उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और वो बहुत डर जाती है। तभी वहाँ पे आयु आ जाता है, जो वही बेल बजाने लगता है, जिसे सुन मीका शांत हो जाती है। अब आयु बेल बजाकर मीका को रास्ता दिखाने लगता है, वही मीका भी आवाज सुनकर उसके पीछे जाने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी स्पोर्ट्स कार वाले बंदे को देखते हैं, जिसका नाम किमोतो होता है। वो बहुत ही वेल फैमिली से होता है, जहाँ उसकी फैमिली में सभी को म्यूजिक बजाना आता है। अब अगले दिन किमोतो एक लड़की को पियानो बजाना सिखाता है, क्योंकि वो खुद भी एक अच्छा पियानिस्ट होता है। अब सिखाने के बाद जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसके पास अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है, इसलिए वो टहलता हुआ उसी पुराने पियानो हॉल के पास आ जाता है, जहाँ वो पियानो देखकर उसे बजाने लगता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर आयु आ जाता है, जो उसे इतना अच्छा पियानो बजाता देख उसके लिए ताली बजाने लगता है। तो किमोतो कहता है तुम ताली क्यों बजा रहे हो। तो आयु उसके पास आकर लिख कर उसे बताने लगता है कि क्या तुम मेरे लिए पियानो बजा सकते हो, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। तो किमोतो काफी रूड बिहेव करता है कि तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास पैसे होंगे, और वैसे भी मैं किसी के लिए पियानो नहीं बजाता। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि किमोतो एक कैसीनो में आता है, जहाँ वो बार बार पैसे हार रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और टेबल पीटने लगता है। तभी एक गार्ड उसे शोर मचाने से मना करता है, लेकिन किमोतो तो उल्टा उससे ही लड़ने लगता है कि तेरी इतनी औकात कि तू मुझे बताएगा कि क्या करना है, जिस पर वो गार्ड किमोतो से गुस्सा हो जाता है। तभी कैसीनो का मैनेजर वहाँ जाता है, जो किमोतो को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे ऊपर अब 3 मिलियन वोन का कर्ज हो चुका है, इसलिए तुम्हें इसे चुकाना होगा, वरना तुम यहाँ गैम्बलिंग नहीं कर सकते। अब किमोतो फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि आयु उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। तो किमोतो कहता है तुम फिर से आ गए। तो आयु फोन से कहता है कि प्लीज मेरे लिए पियानो बजा दो। तो किमोतो कहता है लगता है तुम्हें समझ नहीं आया, मेरी फीस बहुत ज्यादा है जो तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, फिर भी तुम पियानो बजवाना चाहते हो तो मैं 1 लाख वोन लूंगा। अब इतने पैसों का नाम सुन के आयु तो शौक रह जाता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो किमोतो कहता है ठीक है 50,000 वोन दे देना। अब ये सुन आयु तो खुश हो जाता है कि चलो इतने पैसे तुम्हें अरेंज कर लूंगा। अब सैटरडे के दिन किमोतो आयु के पास आता है, जहाँ आयु उसे समझाता है कि मीका पियानो हॉल में है, लेकिन तुम वहाँ बात मत करना। तो किमोतो कहता है ठीक है। अब आयु मीका की बेल उसे देता है। अब अंदर आकर किमोतो काफी अच्छा पियानो बजाता है, जिससे मीका काफी खुश होती है। वहीं आयु भी मीका को खुश देखकर वो भी मन ही मन खुश था। अब बाद में आयु अपने दोस्तों के पास आता है, जहाँ वो कहता है कि उसे एक और जॉब की जरूरत है। जो सुन उसका दोस्त यूका उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है, लेकिन आयु उसे कुछ नहीं बताता। तो पीछे से एक दोस्त कहता है कि कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं। तो ये सुन आयु शर्माने लगता है, जिस पर वो सब समझ जाते हैं कि ये कोई लड़की का ही चक्कर है। तभी एक अंकल वहाँ आते हैं, जो बताते हैं कि एक दूसरी जॉब में वैकेंसी है। तो आयु उस जॉब को करने के लिए कहता है, जिस पर वो अंकल उसे जॉब के लिए रख लेते हैं। अब इसके बाद हर सैटरडे आयु किमोतो को पियानो बजाने के लिए हायर करता है। जब मीका पियानो हॉल में आती है तो किमोतो मीका के लिए पियानो बजाता है, जिससे मीका बहुत खुश होती है। वहीं आयु भी मीका को खुश देखकर काफी खुश होता है, लेकिन उसे किमोतो को पैसे देने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और वो दिन रात काम ही करता रहता है, सिर्फ मीका की खुशी के लिए। सुबह वो कॉलेज में काम करता है और शाम को गैराज में, जिस वजह से उसे सोने तक का टाइम नहीं मिलता, इसलिए उसे हमेशा नींद आती रहती है। वहीं मीका भी लेटे हुए पियानो सुन रही थी और किमोतो भी मीका को देखकर स्माइल करता हुआ पियानो बजा रहा था। अब अगले सैटरडे आयु काफी थक गया था, इसलिए उसे नींद आ जाती है,
लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तब उसे याद आता है कि मीका तो पियानो हॉल में अकेली बैठी होगी, इसलिए वो भागकर पियानो हॉल की तरफ जाता है। वहीं पियानो हॉल में मीका अकेली बैठी थी जो पियानो की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन पियानो बजाने में उससे बार बार गलती हो रही थी, इसलिए वो उदास हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ किमोतो आ जाता है जो मीका के साथ पियानो बजाने लगता है। जो सुन मीका भी खुश होकर पियानो बजाने लगती है। तभी बाहर से आयु उन दोनों को देख लेता है, जो देख उसका दिल तो टूट ही जाता है। आयु मीका की खुशी चाहता था, लेकिन उन दोनों को एक साथ इतना खुश देखकर उसके दिल में दर्द होने लगता है, इसलिए वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ आयु का दोस्त युका अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने के लिए ले जाने आया था। तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि आयु कहाँ है, तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे लगता है कि आयु किसी गलत लड़की के चक्कर में फंस गया है, क्योंकि पैसों के लिए वो रातों दिन काम करता रहता है। अब ये सुन युका तो हैरान रह जाता है कि आयु तो ऐसा नहीं है। अब युका अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर आयु को ढूंढने निकल जाता है, जहाँ वो कुछ लोगों से आयु के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। तब वो उस अंकल से पूछता है जो आयु के साथ काम करता है। तब वो अंकल उससे कहता है कि आयु ऐसा ड्रीम देख रहा है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, वो बस उस ड्रीम में फंसता ही चला जा रहा है, इसलिए तुम उसे इस ड्रीम से बाहर निकाल लो, वरना वो कभी भी इस ड्रीम से बाहर नहीं आ पाएगा। अब उसकी ये बातें युका को बिल्कुल समझ नहीं आती। तभी रास्ते में उसे वही स्पोर्ट्स कार दिखती है। तभी वो आयु को देखता है जो किमोतो को पैसे दे रहा था। अब ये देख वो काफी हैरान होता है कि लगता है कि आयु किसी गलत चीज में फंस चुका है। फिर वो किमोतो का पीछा करता है जो एक गैम्बलिंग हाउस में जाता है। अब युका भी उस गैम्बलिंग हाउस में जाता है, लेकिन तभी एक गार्ड उसे रोक लेता है और ये वही आदमी होता है जिससे रेस्टोरेंट के बाहर इनकी फाइट भी हुई थी। तब युका उससे कुछ बात करता है जो हमें दिखाया नहीं जाता। अब नेक्स्ट सीन में हमें आयु और मीका को दिखाया जाता है, जहाँ आयु मीका को घर छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में मीका एक पपी को खिलाने लगती है। फिर बाद में जब वो दोनों नदी किनारे बैठे थे, तब मीका आयु का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हारा ये हाथ मेरे लिए किसी गॉड के हाथ से कम नहीं, क्योंकि इन हाथों ने हमेशा मुझे बचाया है। अब ये सुन आयु शॉक हो जाता है और अपने हाथ को देखता हुआ अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ आयु के ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच फाइट हो गई थी, जहाँ एक बंदा आयु के दोस्त पर चाकू मारने लगता है। अब जैसे ही वो युका को चाकू मारने वाला था, इतने में आयु उसे बचा लेता है, लेकिन वो चाकू आयु के गले में घुस जाता है। फिर वो बंदा सब पर चिल्लाने लगता है कि मैंने इसे मार दिया और मैं तुम सबको भी मार दूंगा। तो गुस्से में आयु उसी चाकू से उस बंदे को मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और इसीलिए आयु को जेल भी जाना पड़ा था। और तब से ही उसके गले में लगने की वजह से उसकी आवाज भी चली जाती है। अब यही सब याद करते हुए आयु अपने हाथ ही देखे जा रहा था। अब अगले दिन आयु कॉलेज में साफ सफाई करने आता है, जहाँ उसकी नजर एक पियानो पर पड़ती है। तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए वो पियानो बजाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इसे कैसे बजाते हैं। तभी पीछे से किमोतो आता है, जिसे देख आयु उसकी फीस देने लगता है। तब किमोतो उससे पूछता है कि आखिर तुम उसके लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। तब आयु अपने फोन से उसे बताता है कि मुझे उसका ड्रीम पूरा करना है, क्योंकि उसका एक ड्रीम है, लेकिन मेरा कोई ड्रीम नहीं। तब किमोतो कुछ सोचता हुआ आयु से कहता है कि तुम मेरे साथ ड्राइव पे क्यों नहीं चलते और तुम उसे भी बुला लो, इससे उसे भी अच्छा लगेगा। जिस पर आयु कोई जवाब नहीं देता। तो किमोतो कहता है चिंता मत करो, मैं उसे नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी जगह मैं पियानो बजाता हूँ, और वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत है, तो बताओ क्या तुम उसे घुमाने ले जाओगे, इससे उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। तो आयु उसकी बात मान जाता है। अब नेक्स्ट सैटरडे आयु मीका को कहीं घुमाने ले जाता है, जहाँ किमोतो कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन वो बार बार मिरर में मीका को ही देखे जा रहा था, क्योंकि मन ही मन वो मीका को पसंद करने लगा है। अब बाद में मीका और आयु एक साथ नदी किनारे बैठकर काफी समय बिताते हैं। तब किमोतो आकर कहता है कि हमें उस तरफ चलना है। तो मीका आयु के कंधे पर हाथ रखते हुए उसके साथ चलने लगती है और एक गाना गुनगुनाने लगती है। तो किमोतो कहता है काफी अच्छा सॉन्ग है ये, क्या ये सॉन्ग तुमने बनाया है। तो मीका कहती है ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ की ताजी हवाओं में मीका काफी खुश थी, वहीं आयु और किमोतो तो मीका को ही देखे जा रहे थे। फिर बाद में वहाँ पर बारिश होने लगती है, इसलिए वो सब एक रूम पर आते हैं, लेकिन वहाँ तो दरवाजा बंद था और बगल में एक बोर्ड पे लिखा था कि ये रूम किराए पर चाहिए तो इस पते पर कांटेक्ट करें। तो किमोतो उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता। तो आयु उस बोर्ड की फोटो खींचता हुआ किमोतो को इशारा करता है कि वो घर की चाबी लेने के लिए उस पते पर जा रहा है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। अब आयु
के जाने के बाद किमोतो उस घर का दूसरा डोर चेक करता है जो कि खुला होता है। दरअसल ये किमोतो का ही प्लान होता है ताकि वो आयु को बाहर भेज सके। अब वो मीका को घर में लाता है जहाँ मीका पूछती है कि आयु ठीक तो होगा ना, तो किमोतो कहता है हाँ वो ठीक है, वो बस पास में ही गया है। फिर मीका उससे पूछती है कि क्या आयु ने कभी तुमसे बात की है, तो किमोतो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो बोल भी सकता है या नहीं, क्योंकि वो मुझसे तो सिर्फ फोन के थ्रू ही बात करता है। तो मीका हैरानी से कहती है क्या सच में? फिर वो कहती है कि आखिर ये बारिश कब रुकेगी। वहीं हम आयु को देखते हैं जो उस घर की चाबी लेने आया था। तभी एक ओल्ड लेडी गेट खोलती है जिसे आयु वो बोर्ड की फोटो दिखाता है, तो वो लेडी समझ जाती है कि आयु एक गेस्ट है। वहीं हम इधर देखते हैं कि किमोतो कहता है कि यहाँ पर एक पियानो है और मीका को अपने साथ उस कमरे में लाता है जहाँ पियानो रखा हुआ था। अब वहाँ आकर किमोतो पियानो बजाने लगता है और कहता है कि ये वही धुन है जिसे तुम बाहर गुनगुना रही थी। तो मीका कहती है यानी मैं सही थी। तो किमोतो हैरानी से कहता है किस बात का? तो मीका कहती है वो तुम ही थे ना जो पियानो हॉल में मेरे लिए पियानो बजाते थे। तो किमोतो कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला? तो मीका कहती है मुझे पहले दिन से ही पता था, लेकिन प्लीज ये बात तुम आयु को मत बताना वरना उसे बुरा लगेगा कि मैं पहले से ही ये सब जानती थी। तो किमोतो उसे आयु के खिलाफ भड़काने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि वो कैसा इंसान है, वो कोई पियानो स्टूडेंट नहीं है। तो मीका कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, मुझे बस इतना पता है कि वो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। वो एक दिन अचानक से मेरी जिंदगी में आया और उसने मेरी जान बचाई और हर बार उन हाथों ने मुझे जीने की एक नई उम्मीद दी है, इसलिए उसके हाथ मेरे लिए किसी ईश्वर के हाथ से कम नहीं। अब ये सुन किमोतो तो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो तो मीका को आयु से अलग करना चाहता है। तभी बाहर वो लेडी आयु के साथ उस घर पे आती है जो आयु के लिए वो डोर खोलती है। तभी किमोतो आयु को घर के अंदर आते हुए देख लेता है, इसलिए वो मीका को जाके किस करने लगता है, जिसे किस करते हुए आयु देख लेता है। अब मीका किमोतो को दूर हटाती है लेकिन आयु मीका को गलत समझ लेता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी बेल की आवाज से मीका जान जाती है कि यहाँ पर आयु था, इसलिए वो आयु को आवाज देने लगती है। तभी किमोतो मीका को रोकता है लेकिन मीका नहीं रुकती और बार बार आयु को रुकने के लिए कहती है, लेकिन आयु तो इतना गुस्से में था कि वो मीका की बेल फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। वहीं बेचारी मीका उसे रोकने जाती है लेकिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बहुत रोने लगती है कि आयु रुक जाओ, लेकिन आयु तो वहाँ से जा चुका था। तब किमोतो को आयु की फेंकी हुई बेल मिलती है। वहीं आयु भागता हुआ रोड पर आ जाता है जहाँ वो बहुत दुखी था क्योंकि अब उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब वो समझ चुका था कि वो जिस ड्रीम को देख रहा था वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए वो रोड पर ही बैठकर बहुत ही रोने लगता है और ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। अब अगले दिन आयु फिर से अपने काम पर लग जाता है जहाँ वो कॉलेज में साफ सफाई का काम कर रहा था। वहीं मीका जब कॉलेज के लिए जा रही थी तभी उसे उसकी बेल की आवाज सुनाई देती है, इसलिए उसे लगता है कि आयु आया है, इसलिए वो उससे माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ करना आयु सेन, उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो प्लीज मुझे गलत मत समझना। फिर जब वो उसे टच करती है तो वो समझ जाती है कि आयु नहीं बल्कि किमोतो है। तब किमोतो मीका से माफी मांगता है कि उस दिन के लिए मुझे माफ करना, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक से एक वैन आकर रुकती है जिसमें से कुछ गुंडे उतरकर उन दोनों को पकड़कर वैन में डाल देते हैं और दोनों को किडनैप कर लेते हैं। वहीं इधर हम देखते हैं कि आयु से मिलने उसका दोस्त यूका आता है जो आयु से कहता है तुम मेरे साथ घूमने चलो, अब तुम्हें एक्स्ट्रा काम करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर आयु उसे कुछ बताना चाहता है लेकिन यूका उसकी बात नहीं सुनता कि मैं जानता हूँ कि तुम इतने पैसे क्यों कमा रहे थे, क्योंकि मैंने तुम्हें किमोतो को पैसे देते हुए देख लिया था, लेकिन तुम चिंता मत करो मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। अब ये सुन आयु हैरान हो जाता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। तो यूका कहता है किमोतो को पहले से ही कैसीनो के गार्ड से बहस हुई थी जिसे मैंने किमोतो को सबक सिखाने के लिए कहा और वो मान भी गया, बस उसने मुझसे कुछ पैसे लिए और अभी तो किमोतो गैराज में पिट रहा होगा। अब ये सुन आयु उस पे बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि बिना सच जाने उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फिर गुस्से में आयु उसकी बाइक लेके वहाँ से निकल जाता है। वहीं इधर कॉलेज में पुलिस छानबीन कर रही थी क्योंकि अब तक मीका के किडनैप होने की खबर हर जगह फैल चुकी थी और उन्हें आयु सैन पर शक था। तभी जब आयु कॉलेज से गुजरता है तो पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं कि क्या तुम आयु सैन हो, जिस पर आयु बाइक भगाता है लेकिन पुलिस वाले उसे जाने नहीं देते। इतने में एक पुलिस वाले के माइक में एक ऑफिसर कहता है कि आयु सैन ने पहले भी एक मर्डर किया है। अब ये सुन सभी शॉक्ड रह जाते हैं। अब पुलिस को भी यकीन हो गया था कि इसी ने मीका को किडनैप किया है, लेकिन तभी आयु के साथ वाला अंकल उन पुलिस वालों को पकड़ लेता है जिस पर मौका मिलते ही आयु वहाँ से भाग जाता है। अब हम मीका को देखते हैं जहाँ वो गुंडा उसके बालों को टच कर रहा था। वही जमीन पर किमोतो गिरा पड़ा था जिसे उन लोगों ने बहुत मारा था। तब वो गुंडा मीका के बाल स्मेल करते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तुम्हारा शैम्पू तो हमारे शैम्पू से बिल्कुल अलग है। वही मीका बेचारी तो बहुत डरी हुई थी। फिर वो किमोतो से कहता है कि तुमने मुझे उस दिन करीब कहा था ना, क्या तुम्हें पता है जब मैं छोटा था
था तो मैं बर्तन धोने वाले साबुन से अपने बाल धोया करता था। तो किमोतो कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज तुम मीका को यहाँ से जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन वो गुंडा उसकी बात नहीं सुनता और उसे कीचड़ में फेंक देता है कि मैंने सुना है तुम पियानो बहुत अच्छा बजाते हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारा हाथ ही तोड़ दूं ताकि तुम कभी पियानो ना बजा सको। दरअसल ये गुंडा अपना पर्सनल बदला ले रहा था क्योंकि किमोतो ने पहले कैसीनो में इसकी बेइज्जती की थी, इसलिए वो एक रॉड लेकर किमोतो के हाथ पर मारकर उसके हाथ के आर पार कर देता है, जिससे किमोतो को बहुत पेन होता है और वो बहुत चिल्लाता है। वही मीका रोते हुए एक लोहे की रॉड लेकर उसे बचाने आती है, लेकिन वो गुंडे उसे धक्का देके नीचे गिरा देते हैं। तभी वहाँ पर आयु आ जाता है, जिसे देख वो गुंडा कहता है ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ क्योंकि हम एक ही जगह से हैं, एक निचली जगह से। लेकिन जब आयु आगे बढ़ने लगता है तो एक मोटा आदमी उसे रोकने आता है, लेकिन आयु उसे एक ही मुक्के में नीचे गिरा देता है। फिर वो बारी बारी से सभी को मारने लगता है, लेकिन बाद में वो गुंडा आयु को मारता है। तभी किमोतो भी उस गुंडे पर हमला कर देता है, लेकिन वो गुंडा किमोतो को जैसे ही मारने वाला था इतने में मीका एक रॉड से उस पर हमला करती है, लेकिन क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता इसलिए वो गलती से किमोतो को ही मार देती है, जिससे उसका बहुत ब्लड बहने लगता है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किमोतो हॉस्पिटल में है, जहाँ वो काफी गंभीर हालत में है। फिर अगले सीन में हमें आयु को दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ चल रही है कि तुमने किमोतो को कैसे मारा। फिर एक पुलिस वाली पूछती है कि किमोतो तो तुम्हारा दोस्त था, तो तुमने उसे क्यों मारा, जिस पर वो लिखकर बताता है कि वो उससे नफरत करता है। वो पूछती है लेकिन क्यों, तो आयु लिखता है क्योंकि उसके पास सब कुछ है जो मेरे पास नहीं। वही मीका उस ओल्ड पियानो हॉल में जाती है जहाँ उसे पियानो नहीं मिलता। फिर अगले सीन में वो आयु से जेल में मिलने आती है, जहाँ वो आयु का नाम लेती है। तो आयु एक बार मिरर पर टैप करता है तो मीका कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, उस दिन मैंने किमोतो को मारा था। तो आयु 2 बार टैप करता है यानी नहीं, जिस पर मीका रोने लगती है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, प्लीज सच बता दो, मैं नहीं चाहती कि मेरी जगह तुम सजा भुगतो। रोते हुए कहती है कि तुम मुझ जैसी लड़की के लिए ये सब क्यों कर रहे हो, प्लीज बताओ आयु सेन। लेकिन आयु उसका जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है, जिस पर मीका बहुत रोती है और बार बार आयु का नाम ही लिए जा रही थी। अब कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि मीका की मॉम मीका को कहीं भेज रही थी। तभी भागता वो वहाँ पर यूका आता है, जो मीका से कहता है कि मैं आयु सेन का दोस्त हूँ, उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है। तो मीका कहती है कौन आयु सेन, जिस पे यूका उसके हाथ पर टैप करने लगता है कि 1 टैप का मतलब है हाँ और 2 टैप का मतलब है नहीं। और आयु ने कहा था कि टैप करने से तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाएगा। तो मीका कार से बाहर आती है और अपनी मॉम और ग्रैंड माँ को कार में बैठने को कहती है और थोड़ी दूर जाकर यूका को वो लेटर पढ़ने को कहती है। तब यूका वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि जब तुमने कहा था कि मेरे हाथ किसी गॉड से कम नहीं, उस दिन वो बातें मेरे लिए अंधेरे में एक रोशनी की तरह थी, लेकिन सच बताऊं तो मेरे हाथ बहुत पहले से ही गंदे हो चुके थे, जिन्हें मैं कभी साफ नहीं कर पाया, इसलिए प्लीज मुझे भूल जाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, बस यही मेरी विश है। अब ये सुन मीका की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर यूका उसे लेटर देके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मीका उसे रोक लेती है कि प्लीज मुझे आयु सेन से मिलवा दो, मैंने किमोतो को हर्ट किया था, आयु ने नहीं। जिस पर यूका चिल्लाते हुए कहता है कि आयु तुमसे मिलना नहीं चाहता। तो मीका कहती है लेकिन क्यों। तो यूका कहता है क्योंकि हमारे कपड़े, हमारा खाना, सब कुछ तुमसे अलग है, हमारी दुनिया तुमसे बिल्कुल अलग है। तो प्लीज आज के बाद आयु से मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वही मीका तो बहुत उदास हो जाती है। अब कुछ समय बाद हमें किमोतो को दिखाया जाता है, जो उस हादसे में बच गया था। तभी एक नर्स उसे बताती है कि कोई तुमसे मिलने आया है। तो किमोतो जब पीछे देखता है तो वहाँ मीका आई हुई थी। फिर किमोतो उससे पूछता है क्या तुम अकेली आई हो। तो मीका कहती है हाँ, क्योंकि अब मुझे धुंधला दिखने लगा है, लेकिन मैं अब भी लोगों के चेहरे नहीं पहचान पाती। फिर वो किमोतो से सॉरी कहती है कि उसने उसे गलती से मार दिया था। जिस पर किमोतो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैंने तुम्हारे और आयु के साथ जो किया उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही थी। फिर वो मीका से रिक्वेस्ट करता है कि वो मीका को पियानो सिखाना चाहता है। अब ऐसे ही समय बीतता गया और अब 2 साल बीत जाते हैं, जहाँ मीका अब बहुत अच्छी पियानिस्ट बन चुकी है और उसे अब पूरी तरह दिखने भी लगा है। आज वो पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करती है, जहाँ उसे सुनने के लिए काफी लोग आए थे, लेकिन मीका अब भी उदास दिख रही थी। अब मीका जब हॉल के बाहर आती है तो किमोतो उसके पहले शो के लिए उसे बधाई देता है। तो मीका उसे थैंक यू कहती है। तो किमोतो कहता है आज से तुम्हारे ड्रीम की शुरुआत हो गई है। तो मीका दुखी होकर कहती है क्या मुझे यहाँ होना चाहिए था, तुमने अपना हाथ खोया और आयु सेन ने अपनी जिंदगी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। तब किमोतो कहता है कि आज का स्टेज भी आयु की ही देन है। फिर वो उसे बताता है कि मैं पहले से ही जानता हूँ कि जेल से छूटने के बाद आयु सेन कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और दुखी होता हुआ कहता है प्लीज इसके लिए
लिए मुझे माफ कर देना। अब ये सुन मीका दुखी हो जाती है और उसे अपना पास्ट याद आता है, जहाँ जब उसने गलती से कीमोतो पर वार किया था तब वो सभी गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन आयुषन वहाँ से नहीं जाता। वो मीका की बैल उठाकर उसे रख लेता है और मीका के पास आकर उसे चुप कराने लगता है। फिर बाद में वो उस रॉड को लेकर उसे साफ करने लगता है ताकि उसमें मीका के फिंगरप्रिंट्स न आए, और फिर वो रॉड लेकर कीमोतो के सामने खड़ा रहता है जब तक कि वहाँ पुलिस नहीं आ जाती, और इसी तरह वो मीका का इल्जाम खुद पर ले लेता है। अब प्रेजेंट में हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ आयुषन काम करता है। तभी जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो वहाँ पर मीका आ जाती है, जो सभी से आयुषन के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी आयु के बारे में नहीं पता होता। तो मीका खुद ही आयु का नाम पुकारते हुए हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन सभी लोग उसे आगे जाने से मना करते हैं, लेकिन मीका उनकी बात नहीं मानती और जोर जोर से आयु का नाम ही पुकारती है। वहीं आयु शिप पर सफाई का काम कर रहा था। तभी एक आदमी कहता है कि चलो यहाँ से, अब ये शिप जाने वाली है। तभी आयु को मीका की आवाज सुनाई देती है जो बार बार उसका नाम ही लिए जा रही थी। फिर वो वहाँ के लीडर से कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ आयुषन काम करता है। तो वो लीडर सबसे पूछता है कि यहाँ आयुषन किसका नाम है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि आयु कौन है। वहीं आयु तो एक आदमी के पीछे छिपा हुआ था। तब वो लीडर मीका से कहता है अब बहुत हुआ, तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। तो मीका उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी आयु के आगे वाला आदमी कहता है कि वैसे तुम्हारा नाम भी तो आयु है, जिस पर आयु से एक हाथ मारता है। वही ये बात मीका सुन लेती है जो उस आदमी के पास आती है। तो वो आदमी उससे झूठ बोल देता है कि उसने गलती से बोल दिया। तो मीका फिर से जाने लगती है। अब जैसे ही सब अपने काम पर लौटने लगते हैं, इतने में आयु की बैल टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर मीका लौट आती है और उस बैल को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ट्रक आ जाता है, जिससे मीका तो टकराने ही वाली थी, लेकिन तभी धक्का देके आयु से बचा लेता है। और यहाँ पर पहली बार मीका आयु को देखती है, जो आयु से कहती है कि तुम ही आयुषन हो ना। तो आयु उसके हाथ पर एक बार टैप करता है, यानी हाँ, जिससे मीका बहुत खुश हो जाती है। वही मीका को खुश देखकर आयु भी बहुत खुश होता है। तब मीका आयु को किस कर लेती है। एंड इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का हैप्पी एंडिंग